Hello everyone, welcome back to AM English YouTube channel, an English learning platform for both Urdu and Hindi speakers. In this video, I am going to teach you the sentence and its types. इससे पहले कि हम ये टाइप सीखें और सेंटेंस की डेफिनेशन सीखें, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल AM English को सब्सक्राइब नहीं किया, please subscribe it and also press the bell icon for timely and informative videos regarding English learning, spoken grammar and tenses. So let's begin today's video. In this basic grammar lesson, we are going to learn what is sentence and types of sentence. हम इस वीडियो के अंदर ये पढ़ेंगे कि सेंटेंस क्या होता है और सेंटेंस की टाइप्स कितनी हैं. So learn about sentence. A sentence is a group of words that makes complete sense. अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिसका पूरा पूरा मफहूम हो, जो कंप्लीट सेंस दे, उसे हम सेंटेंस बोलते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अहमद इज़ प्लेइंग क्रिकेट. अहमद क्रिकेट खेल रहा है. ये एक कंप्लीट सेंस के साथ सेंटेंस है जो वर्ड्स का एक तरह से कॉम्बिनेशन भी है, एक तरह से वर्ड्स का एक ग्रुप है. दैट इज़ वाई वी कैन कॉल इट अ सेंटेंस. If we talk about the types of sentences, there are 5 types of sentences in English grammar. The first type is assertive sentences. The second one is interrogative sentences. The third one is imperative sentences. The fourth one is optative sentences. And the last and fifth one is exclamatory sentences. Let's discuss them one by one. The first type is assertive sentences. इसे उर्दू में बयानिया जुमला कहा जाता है. A sentence that gives some information, e.g. about facts, opinions and beliefs. ऐसा जुमला जो किसी चीज़ के बारे में मालूमात दे, जैसे हक़ाइक़, राय या अकायद के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन हो सकती है, उसे हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अली ईट्स मैंगोस. अली आम खाता है. ये सेंटेंस जो है हमें अली के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है. फ़हीम एक तालिब इल्म है. फ़हीम इज़ अ स्टूडेंट. ये भी एक इन्फॉर्मेशन है. वो कराची में रहता है. ही लिव्स इन कराची. तो यहाँ पे भी हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि वो कहाँ रहता है. सो ऑल दीज सेंटेंसेस आर असर्टिव सेंटेंसेस बिकॉज वी आर गिवन सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इन दीज सेंटेंसेस. द नेक्स्ट टाइप इज़ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. सवालिया फ़िक्रात जो हैं. अ सेंटेंस इन विच अ क्वेश्चन इज़ आस्क्ड. ऐसा जुमला जिसके अंदर एक सवाल पूछा जाए, उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या अली आम खाता है? डज़ अली ईट मैंगोस. क्या फ़हीम एक तालिब इल्म है? इज़ फ़हीम अ स्टूडेंट. क्या वो कराची में रहता है? डज़ ही लिव इन कराची. सो ऑल दीज एग्जाम्पल्स आर about interrogative sentences because someone is asking question in these sentences कि अली आम खाता है, इसके हवाले से सवाल हो रहा है. तालिब इल्म है कि नहीं फ़हीम, ये सवाल हो रहा है. वो कराची में रहता है, ये सवाल हो रहा है. So all the sentences are interrogative sentences. The next type of sentence is optative sentence. दुआया या तमन्नाई जुमलों को इंग्लिश में optative sentence कहा जाता है. A sentence which expresses a desire or prayer. ऐसा जुमला जो ख्वाहिश या दुआ का इजहार करे, उसे हम ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, खुदा तुम्हारी उम्र दराज करे. मे यू लिव लॉन्ग. ये एक दुआ है. काश मैं अमीर होता. वुड दैट आई वर रिच. ये एक तमन्ना है. खुदा आपको कामयाब करे. मे यू सक्सीड इन योर लाइफ. खुदा आपको आपकी ज़िंदगी में कामयाब करे. मे यू सक्सीड इन योर लाइफ. तो इस तरह से ये जो सेंटेंस हैं 3, इसके अंदर जो पहला और तीसरा सेंटेंस है उसमें दुआ दी जा रही है और सेकंड वन के अंदर तमन्ना, ख्वाहिश की जा रही है. दैट इज़ वाई वी कैन कॉल दैट ऑल ऑफ दीज 3 sentences आर ऑप्टेटिव सेंटेंसेस. द नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस इज़ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. इसे उर्दू में इस्तेजाबिया जुमला कहते हैं. अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस. ऐसा जुमला जिसमें जज्बात का इजहार पाया जाए, उसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, आह हम मैच जीत के. हुर्रा वी हैव वन द मैच. शाबाश आगे बढ़ो. ब्रेवो गो अहेड. वाकई मुझे यकीन नहीं आता. रियली आई डोंट बिलीव इट. सो ऑल दीज 3 sentences आर गिविंग सम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इमोशंस. तो ये सेंटेंस जो हैं इन्हें हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं. द नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस इज़
इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस की अगर बात की जाए, अ सेंटेंस दैट टॉक्स अबाउट ऑर्डर, इंस्ट्रक्शंस, इसी तरह से अगर रिक्वेस्ट की बात की जा रही है तो ऐसे सेंटेंस को हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर दरख्वास्त वाले जुमलों की बात की जाए, प्लीज़ मेक अ स्केच, प्लीज़ का जो वर्ड है वो इंडिकेट कर रहा है कि ये एक रिक्वेस्ट है। दैट इज़ वाई दिस सेंटेंस इज़ इम्पेरेटिव सेंटेंस। कीप योर रूम क्लीन्ड, अपने घर को साफ़ रखो, अपने रूम को साफ़ रखो, ये भी एक रिक्वेस्ट है। अगर मशवरे वाले सेंटेंस की बात करें, वाटर द प्लांट्स रेगुलरली, पौधों को बाकायदगी से पानी दो, ये एक मशवरा है। यूज़ मेडिसन्स इन अकॉर्डेंस विद डॉक्टर्स एडवाइस, दवाइयाँ जो हैं उन्हें डॉक्टर की नसीहत के मुताबिक इस्तेमाल करो, ये भी एक मशवरा है। हुक्म देने वाले सेंटेंस की बात की जाए तो स्टैंड अप, सिट डाउन, सिट हेयर, ये सारे सेंटेंस जो हैं ये हुक्मिया फ़िक्रे हैं। गेट आउट ऑफ द रूम, ये भी एक हुक्मिया फ़िक्रा है। इसी तरह से वार्निंग वाले सेंटेंस की बात की जाए, उसकी एग्जांपल्स हैं हमारे पास। डोंट क्रॉस द लाइन, डोंट क्रॉस योर लिमिट्स, इसी तरह से स्टॉप एट वंस, फ़ौरन रुक जाओ, तो ये सारे जो हैं वार्निंग वाले सेंटेंस हैं। हिदायत वाले जुमलों की बात की जाए तो हमारे पास सेंटेंस है, फॉलो द इंस्ट्रक्शंस मेंशन्ड ऑन द पेपर, इस कागज़ पर जो हिदायत लिखी हैं उनको फॉलो करो। कीप योर कार ऑन द राइट साइड, अपनी गाड़ी को सीधी साइड पर रखो, तो ये हमारे पास हिदायत वाले सेंटेंस हैं। All of these were the types of sentences we discussed in this video, the sentence and its types, and you learnt each and everything with example in Urdu. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें और साथ ही इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको कौन सा सेंटेंस अच्छा लगा, आपने कौन सी टाइप जो है वो नई सीखी है, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर किया करें। प्लीज़ टेक अ ग्रेट केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।